हिंदुस्तान के सॉवरेंटी को आपने चुनौती दिया, हिंदुस्तान की सुरक्षा पे आपने अटैक किया। ये तो बहुत बड़ा गंभीर चार्ज है। कैसे हमने पकड़ा इसको? हाँ, जब हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टेल्थ और नो स्टेल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, पूरा जन्म पत्री ब्लैक बॉक्स में होता है। आगे क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव था स्पाई, जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे। उसके बाद हिंदुस्तान ने अपना मसल फ्लेक्सिंग शुरू किया, अपना शक्ति दिखाना शुरू किया। मोदी का हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया से उसको चेप रखा है, लॉक जैम कर रखा है कि ब्रिटेन की टीम कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ब्रिटेन की टीम आई उसको अनलॉक करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, वापस चलिए। जो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। ये स्पेशलिस्ट टीम अमेरिका की कौन आ रही है? तब हिंदुस्तान ने कहा कि अच्छा, अब बच्चों तू भी आ जा मैदान में। गदा लेके उतरा है तो हो जाए महाभारत। अब तो धोती खोल दिया, बनियान उतार दिया, पूरा नंगा कर दिया अमेरिका। तो अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं था, तो अमेरिका की टीम वापस चला गया। हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने के पहले सब 50 बार सोचेंगे। तो ब्रिटेन सोचा कि मैं फंसूंगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिका का F-35 हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है। उसके कॉकपिट के अंदर अब हिंदुस्तान के एयरफोर्स के अधिकारी घुसने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का ये F-35 विमान जो यूके के पास था, वो हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुस के जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वो इंडियन एयर स्पेस में घुसा और हमने उसको जाम कर दिया, पकड़ लिया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उसे मजबूर किया गया। लेकिन कहानी ये सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं है। F-35 की कहानी कहीं और जा चुकी है। क्या है पूरा मामला और कैसे हिंदुस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन को, उसको कहते हैं कि नाको चने दबा देना, वो काम किया है। इसके ऊपर आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है कैपिटल टीवी पे, और इस खुलासे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ने तो कमाल कर दिया। बहुत खूब, अनपैरेलल्ड, अनोखा, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। ये काम तो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और इससे कई पहलू हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। पहले ये बताइए कि ये अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग और ये तमाम बहाने हुआ क्या था, वो क्या करने आया था? सबसे पहले ये स्पाइनेज मिशन पे था, स्पाई मिशन पे था, और ब्रेन था अमेरिका, और जो एक्टर था वो था ब्रिटेन। और ये F-35 जो नेवल वर्जन है, वो अमेरिका ने ब्रिटेन को दे रखा है। राइट। वो फ्लाइट अपना स्पाई मिशन पे आया। तो कहा जाता है कि F-35 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। मतलब उसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता? कोई रडार नहीं पकड़ सकता। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो कहूंगा तो न तो स्टील्थ है, न वो 5th जनरेशन है। ये खाली अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया ने पकड़ लिया। हाँ, तो बताता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है अमेरिका से और ब्रिटेन से कि आप इंडियन एयर स्पेस घुसे, क्या आपने भारत की सरकार को बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, स्पाइनेज करने जा रहे थे, इसीलिए आपने बताया नहीं। तो ये सॉवरेंटी इशू है। हिंदुस्तान के सॉवरेंटी को आपने चुनौती दिया, हिंदुस्तान की सुरक्षा पे आपने अटैक किया। ये तो बहुत बड़ा गंभीर चार्ज है। कैसे हमने पकड़ा इसको? हाँ, तो जब वो फाइटर जेट हमारे केरला के इर्द गिर्द एयर स्पेस पे आया, तो हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टेल्थ और नो स्टेल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, कुछ भी हो, कोई जनरेशन हो, सबको पकड़ लिया जाएगा। 100 जनरेशन तुम अपना बाप दादा हो, सबको पकड़ लेंगे। पकड़ लिया हमने। पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। पायलट को तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम जैम हो गया है। अब उसके पास विकल्प क्या था? अब किसी का हाथ बांध दो तो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो बोलेगा कि हम ब्रेक लगा नीचे उतर रहे। उसने बोला इमरजेंसी लैंडिंग। कॉकपिट ने पूछा कारण? नो फ्यूल है ही नहीं। जब लैंड किया चेक हुआ फ्यूल था। कुछ और बहाना बताया, वो भी झूठ।
तो एक पर एक झूठ बोलता गया, वो पकड़ा गया। उसके बाद जब पायलट लैंड करता है तो उसको बोला गया कि हम लोग हैंगर में ले चलते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना एग्जामिनेशन करेंगे, और यहाँ तो बारिश काफ़ी हो रही है। तो उसने कहा कि नहीं, आप इस फाइटर जेट को टच नहीं कर सकते, और मैं तब तक नहीं हिलूँगा जब तक हमारा टीम नहीं आता, रिपेयर नहीं करता, हम वापस नहीं जाते। यहाँ से इसको टच नहीं कर सकते, और मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। और वो फाइटर जेट के नीचे बारिश में वहाँ सोता रहा, बैठा रहा, सोता रहा, जो भी करता रहा। और फिर ये भी सुनने में आया कि कहा गया कि भाई ऊपर जो है छतरी लगा देते हैं, हाँ। मशीन खराब हो सकता है। हाँ। वहां तो इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। क्योंकि तमाम यूएस और यूके के सैटेलाइट जो है उसके ऊपर आ गए कि भाई कहीं यहाँ पे कोई छेड़खानी ना हो जाए, हाँ। उसके अंदर कोई इंडियन जो है वो घुस न जाए। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हुई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? देखिए, तो स्पाई मिशन, पहले आम जनता जानना चाहेगी, आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि स्पाई मिशन का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। हर एक चीज़ का एम होता है ऑब्जेक्टिव। राइट। ऑब्जेक्टिव था स्पाई, जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं, ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया। इसका मतलब है कुछ न कुछ खास बात तो है, और ये रडार सिस्टम का नेटवर्क हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ है, उसका तोड़ ढूंढेगा फिर अमेरिका। तो रडार सिस्टम, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट पे सर्वेलेंस, फिर हमारे सिक्योर और सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फिर सबमरीन डिप्लॉयमेंट, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, और दूसरे भी जो मिलिट्री टारगेट्स हमारे उस एरिया में थे, सबका सर्वेलेंस करने के लिए घुसा था। और जब पकड़ा गया, उतरा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉकपिट में जो ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें तो सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ होगा। उसका फ्लाइट डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल पैरामीटर्स, लॉजिस्टिक्स एस्पेक्ट, फ्यूल कितना था, क्या है, क्या ट्रेजेक्टरी लिया, कितने फ्लाइट पे उड़, किस हाइट पे उड़, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। पूरा जन्म पत्री ब्लैक बॉक्स में होता है। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हम जरा आपको एक्सेस करवाओ, कहा नहीं। तो ब्रिटेन ने तो कहा कि हम छूने भी नहीं देंगे। उसके बाद हिंदुस्तान ने अपना मसल फ्लेक्सिंग शुरू किया, अपना शक्ति दिखाना शुरू किया। मोदी का हिंदुस्तान है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना टीम बुलाइए, हम आपको मदद करेंगे। तो ब्रिटेन ने कहा नहीं, हमारी टीम आएगी और हम जांच करेंगे, आपको आपकी मदद नहीं चाहिए हमको। हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया से उसको चेप रखा है, लॉक जैम कर रखा है कि ब्रिटेन की टीम कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ब्रिटेन की टीम आई, उसको अनलॉक करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, वापस चली गई। कुछ नहीं हुआ, वापस चली गई। फिर अमेरिका ने कहा कि हम अपनी टीम, अमेरिका ने शुरू में कहा कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो बाद में जब देखा कि अब तो ब्रिटेन की टीम फेल हो गई है, फिर अमेरिका ने कहा हम अपनी टीम भेजेंगे। मेरा एक प्रश्न उठता है, जब लॉकहीड मार्टिन ने बनाया F-35, तो जब टेक्निकल इश्यू है, जो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। ये स्पेशलिस्ट टीम अमेरिका की कौन आ रही है? इसका मतलब है कि लॉकहीड जानता है कि गदर हुआ है, और हम फेल करेंगे तो हमारी भी थू होगी, और फेल तो हम होंगे कि हिंदुस्तान ने पूरा जैम कर रखा है। ब्रिटिश की टीम तो इतनी बकवास नहीं थी, वो फेल हुए तब मतलब लॉकहीड न्यू कि हमारा भी नहीं दाल गलेगा। तो ये टीम जब आई तब हिंदुस्तान ने कहा कि अच्छा अब बच्चू तू भी आ जा मैदान में, गदा लेके उतरा है तो हो जाए महाभारत। हिंदुस्तान ने 12 कंडीशन डाला है। 12 कंडीशन। वो क्या क्या कंडीशंस है? कंडीशन नंबर 1, अमेरिकन की टीम हिंदुस्तान का प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, सिक्योरिटी और टेक्निकल प्रोटोकॉल 100%, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती वो, उसके जितने इंजीनियर्स होंगे वो हमारे साथ 24 घंटा रहेंगे, और हमारे साथ मिलकर जो जो एक्टिविटी करेंगे वो हमारे रिकॉर्डेड होगा, हमारे आंखों के सामने होगा। हमारे इंजीनियर्स भी करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, और साथ साथ करेंगे, दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे। पूरा जो रिपेयर प्रोसेस है वो इंडियन विजिलेंस टीम के केयर में होगी। उसके बाद अमेरिका का टीम कॉकपिट का कोई डाटा टच नहीं करेगा, कोई ब्लॉक बॉक्स नहीं, कुछ नहीं। हर एक 24 घंटा पे यूएस टीम का सर्जिकल मतलब स्कैनिंग होगा और चेक किया जाएगा कि कोई डाटा बाहर तो नहीं गया है। उसके बाद यूएस टीम कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान के टीम के संपर्क में रहेगी, इंडिपेंडेंट फैसला कुछ नहीं लेगी। और ब्लैक बॉक्स और उसका डिजिटल रिकॉर्डिंग
पूरा हिंदुस्तान को सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया जाएगा और यूएस टीम को बताना पड़ेगा कि इस फ्लाइट का मिशन क्या था, एम क्या था, किस लिए वो इंडियन एयर स्पेस में आए। उसके बाद कोई भी पार्ट या सब सिस्टम या सिस्टम उस एयरक्राफ्ट से नहीं निकाला जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसके बाद सबसे अब तो चांटा एक और है कि अमेरिका को पेनल्टी देना पड़ेगा। पहले तो पिनल चार्जेस देना पड़ेगा, पार्किंग चार्जेस, पायलट्स पे जो खर्चा हमारा हुआ, सिक्योरिटी पे जो खर्चा हुआ, और 100% सेस लगेगा, और भी जो एडिशनल पेनल्टी चार्जेस हैं वो देना पड़ेगा। और हिंदुस्तान डाटा एनालिसिस करेगा, जितना भी डाटा अवेलेबल है F-35 पे उसको अमेरिकन की कोई उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा। तो बचा क्या? अब तो धोती खोल दिया, बनियान उतार दिया, पूरा नंगा कर दिया अमेरिका को। तो अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं था, तो अमेरिका टीम वापस चला गया, आया। अच्छा, 12 शर्त हमने दिया तो वो वापस भाग गया। भाई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद, उसके पहले C-17 कार्गो एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करने वाला था, हिंदुस्तान आ रहा था। हाँ, ये भी खबर आई थी कि C-17 के अंदर उसको लोड करके लेके चले जाएंगे, तो करके अंदर डाल देंगे। उसके बाद वहाँ अमेरिका में देखेंगे खेल क्या होगा, क्योंकि फिर जो सच है, सच्चाई तो सामने आएगी नहीं। प्रूफ क्या है हिंदुस्तान के पास? आप खाली बोलते रहिए स्पेनिश किए, प्रूफ क्या है? हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, C-17 लैंड नहीं करेगा, गो बैक। ये है हिंदुस्तान, गो बैक। किसी देश को हिम्मत है, इवन चाइना को क्या हिम्मत है इस तरह से ठेंगा दिखाएगा अमेरिका को? हिंदुस्तान ने दिखा दिया। अमेरिका को लंप करना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि गड़बड़ हो गई। लेकिन ये तो अब समझने वाली बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट ब्रिटेन का है, तो अमेरिका ये इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? इसलिए इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई दोनों की मिली भगत थी। यदि ये पूरा ब्लेम ब्रिटेन एक्सेप्ट करेगा तो अमेरिका तो हाथ धो लिया, वही तो उसका एम था। तो ब्रिटेन छोड़ेगा क्या? ब्रिटेन हिंदुस्तान एक बहुत शक्तिशाली देश बन गया है। हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने के पहले सब 50 बार सोचेंगे। तो ब्रिटेन सोचा कि मैं फंसूंगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे, हम अकेले नहीं डूबेंगे। तो उसने उगलना शुरू कर दिया। अब तो चाबी भी दे दिया कॉकपिट का, ब्रिटिश पायलट ने चाबी भी दे दिया। और वही नहीं, ब्रिटिश पायलट ने अब तोते की तरह सच उगलना शुरू कर दिया है कि हम ये मिशन पे थे, ये हुआ, सब उगलना शुरू कर दिया उसने। तो हमारे पास तो एम्पल प्रूफ है। अब अमेरिका का फेस कहाँ है? पूरा लॉस ऑफ फेस। और सबसे बड़ी बात है कि ये धीरे धीरे कॉकपिट से जब सब टेक्निकल डाटा सामने आएगा तब तो और बेइज्जती होगी अमेरिका की। और इस इशू को अब हिंदुस्तान भजाएगा, अमेरिका को और नंगा करेगा और नचाएगा। नो ट्रेड, ये टैरिफ लगा देंगे, वो कर देंगे, और करो। ये तो पूरा की तरह से जो F-35 का जो जिस फीचर्स के साथ ये कहते हैं वो तो सारी चीजें हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जो इनिशियल हिंदुस्तान की टीम ने जो पूरा एनालिसिस किया है, ये तो 5th जनरेशन है ही नहीं, 4th जनरेशन है या 4.5 मान लीजिए। ये स्टील्थ फाइटर जेट है ही नहीं। स्टील्थ होता तो एज पर मे बी ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए स्टील्थ हो, इंडिया के लिए नहीं हो। ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो एयर डिफेंस और रडार सिस्टम इतना ज्यादा बेहतरीन है कि हम ये स्टील्थ है ब्रिटेन के लिए, ये स्टील्थ है पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं। हिंदुस्तान बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका है। ये 2014 के बाद जिस तरह से साइलेंटली मोदी जी ने काम किया है, बहुत काबिल तारीफ। ये तो काम नहीं किया, ये तो मुझे लगता है कि हमने एयरफोर्स को, DRDO को और आर्म फोर्सेस को, नेवी को खुली छूट देने की जो पॉलिसी अपनाई कि अपने मन से करो। मैं लोकसभा टीवी पे था और मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा। मेरे बाएं साइड में एक DRDO का ऑफिसर था, नाम मैं भूल रहा हूँ, और इधर एंकर था। एंकर ने DRDO वाले से पूछा कि अभी हिंदुस्तान यदि अग्नि 5 ये सब बना रही है तो उस समय आप लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूछा था कि हमारा रोल क्या है, आपको करना क्या है। मिशन डेफिनेशन होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन मिशन डेफिनेशन, टारगेट दिया था कि भाई ये आपको करना है, इतने समय में करना है। कहा गया था हम लोग को चाय पियो, कॉफी पियो, तनख्वाह लो, घर जाओ। उस अफसर ने टीवी लोकसभा के टीवी के आर्काइव पे जाइए जिसमें मैं बैठा हूं, उस अफसर के दाहिने आर्काइव में मिलेगा वो। अब मैं उसको ऐसे शक्ल देखा हूं,
मतलब इस देश की जो जो रक्षक है वो भक्षक थे, जो सत्ता में थे वो खाली बलाई खाना। अब आखिर में ये बताइए कि ये सारे खुलासे के बाद क्या लग रहा है कि भाई क्या होगा? देखिए, अमेरिका की बेइज्जती होगी, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में गैप बढ़ेगा, मिसट्रस्ट बढ़ेगा, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, ब्रिटेन की भी थुतू होगी। जो अमेरिका का बार्गेनिंग पावर था, बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उस बार्गेनिंग पावर में कमजोरी आएगी और हिंदुस्तान की छवि, स्टेटस और बढ़ेगी। ये देश कुछ भी कर सकता है। जब ये F-35 को जैम कर सकता है तो हमारा PL-15 और ये सब बकवास, ये सब कुछ है ही नहीं। तो हिंदुस्तान एक मिलिट्री पावर के रूप में इमर्ज किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में आपने बताया और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो अभी तक मीडिया में नहीं है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने एक वर्ल्ड क्लास स्टील बॉम्बर को न सिर्फ हमने जाम किया, रडार में पकड़ा, बल्कि अब उसके कॉकपिट का भी एक्सेस मिल गया है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।